मेरा ऑपरेशन कब कराओगे? सरला, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मुझे एक बेटा चाहिए। जब तक बेटा नहीं होगा ना, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लो। हमारे दो दो बेटियां हैं, पर आपको बेटा क्यों चाहिए? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हमारी पड़ोस वाली भाभी के भी तो 4 बेटियां हैं, उनको तो बेटा नहीं चाहिए, पर आपको क्यों? तुम्हारी फालतू राय कौन मांग रहा है? एक बात ध्यान से सुनो सरला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हें बेटियों सहित घर से निकाल दिया जाएगा, समझी? फिर जी लेना अपनी जिंदगी। सरला, अजी सुनिए जी, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी माँ को बता के आता हूँ। मका मैं यूँ कह रहा हूँ, 1 घंटे तक ये दोनों भीतर बढ़ रहे, हमारी बुराई पीट रहे के। पता नहीं जी, पता तो फिर भी नसीब में ना। पता ना ससुरे के करके रहेंगे। माँ, सरला फिर से माँ बनने वाली है। है? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस बार हम सावधान रहेंगे। कुछ दिनों बाद हम उसकी जांच जरूर कराएंगे, लड़का है या लड़की। यूँ तो तू ठीक कह रही, पर अब क्या एक बात का ध्यान रखिए, अब क्या चेकअप ढंग तक करवा करिए। कभी पिछली बेर की तरियो फेर का छोरी आ जा। जो अब का छोरी आ गई ना, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं इस छोरी की। हाँ, मैं अब की बार उसकी जांच कराऊंगा, लड़का या लड़की। तुम चिंता मत करो, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है इस बार। इन्हें दोनों को अच्छी डाल समझा दिए, अब का हमें पोता जरूर चाहिए। सरला, अब तुम्हारा 6ठा महीना है। अब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए कि बच्चा कैसा है। ठीक है जी, कल सुबह चलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लाओ, आलू मैं छील देता हूँ, तुम जाके आराम करो। आओ बैठो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। सरला, तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर साहब की फीस दे के आता हूँ। ठीक है जी, पर जल्दी आना। ठीक है, बैठो। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सरला के पेट में लड़का है या लड़की? ये तो क्लियर हम बता नहीं सकते, आप समझ जाइए। क्या डॉक्टर साहब, लड़की? डॉक्टर साहब, क्या आप फिर से जांच नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब, एक बार फिर से जांच करो ना प्लीज। राघव, मैंने ठीक से जांच कर ली है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करें? डॉक्टर साहब, क्या हम एक काम कर सकते हैं? क्या हम सरला का बच्चा पेट में ही गिरा सकते हैं? नहीं नहीं, अब ये नहीं हो सकता। सरला मर भी सकती है, उसकी जान को खतरा है, और मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है डॉक्टर साहब।
चलो सरला, घर चलते हैं। ये राघव और भोड़िया कहाँ रहेगी पीछे? डॉक्टर के गए थे जी, आते ही होंगे। माँ, पिताजी। आ गया बेटा तू? डॉक्टर ने क्या कहा? लड़का ही है ना इस बार? अरे तू कैसे उदास सा हो रहा, बताओ अभी। माँ, वो क्या वो कर रहा है, बताता क्यों नहीं? माँ, इस बार भी लड़की है। क्या? अरे मैं तुझे पहले ही कहूँ था, यू भोड़िया मनूस है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। यू एक पोता तो हमें दे नहीं सकी, यू और के दे सके? ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जी तो ऐसा कर रहा है इसे घर से निकाल दूं। अरे राघव तू भी तो कुछ बता, के करा जाब? पिताजी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ अब मैं क्या करूं? भाई मेरी समझ में तो एक बात आ रही, तुझे दूसरा ब्याह करना पड़ेगा। पिताजी, पत्नी और 3 बेटियों के होते हुए कौन शादी करेगा मुझसे? कौन देगा अपनी बेटी मुझे? अगर 3 बेटियां और पत्नी ना हो तब तो करेगा ना कोई तुझसे शादी। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हम सरला और उसके बच्चों को मार डालेंगे? हाँ, जो सुना सही सुना। आज रात हम सबको मार डालेंगे जब सब सो जाएंगे। ये सब ऐसे निकलेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेटियों से इतनी नफरत। तेजू, ओजू, उठो बेटा। अजी सुनते हो, राघव के पिताजी। उठो राघव। माँ, सरला तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गई बेटा? अच्छा हुआ हमारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद निकल गया। माँ, अगर सरला वापस आ गई तो? अरे तुम चिंता मत करो, जो चली गई, अब ना आओ यहाँ कभी भी। अब तो तुम दूसरे ब्याह की तैयारी करो, यूँ कह देंगे कोई बुझ जगह तो एक्सीडेंट में मर गई। चलो पीछा छूटा। ठीक है, चलो। इन्हें तार ले बालकों को।
अरे मेरी बहू, आ बेटा आ, चल। बैठ बेटा। ठीक से बैठ जा। देखा अरुणा बेटी, अब तुम्हें इस घर को संभालना है, क्योंकि दोनों बच्चों और सरला की मौत के बाद मेरा राघव बिल्कुल टूट सा गया है। अब तुम्हें ही उसे संभालना होगा बेटा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए मुझ पर। हाँ बेटा, अब तुम ही हमारी आस हो। अरुणा, अरुणा, तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता है ना? हाँ, मुझे माँ जी ने सब बता दिया था कि कैसे सरला दीदी और बच्चों की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बहुत बुरा हुआ उनके साथ, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अरुणा, बस अब तुम ही हमारा सहारा हो, अब तुम्हें इस घर को संभालना है। अरे राघव जी, आप सुनो, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या? बताओ अरुणा। तुम पापा बनने वाले हो। सचमुच? मैं पापा बनने वाला हूँ? ये बात तो मैं अभी पिताजी और माँ को जाके बताता हूँ। पिताजी, माँ, एक खुशखबरी है। क्या बेटा? अरुणा माँ बनने वाली है। यूँ तो बहुत अच्छी बात है, पर अब की बार हमें बड़ी सावधानी तक काम करना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये मौका चूकना ना चाहिए। यूँ तो सब ठीक है, पर एक बात हमारी भी मान लियो, अब क्या किसी अच्छे स्पेशलिस्ट पे उसका अल्ट्रासाउंड करवाइयो, उसका पता चल जाएगा लड़की है या लड़का। जो लड़की हुई ना तो मेरे तो बिना बुझो या अबॉर्शन करवा दियो। पिताजी, तुम चिंता न करो, अब की बार मैं 3 महीने पूरे होने पे उसकी जांच करवा दूंगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ। बस इस बात का ध्यान रखियो, कभी हमें दूसरी बार भी यूं काम करना पड़े। ठीक है पिताजी। ठीक है, मुझे भी अब कहीं काम है, करो अपना काम। अरुणा, 3 महीने हो गए, अब हमें डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। चलो तो फिर। चलें? चलो। आओ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, आओ बैठो।
तुम यहाँ बैठो, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है? राघव, तुम चौथी बार लड़की के बाप बनने वाले हो। डॉक्टर साहब, अब कुछ हो सकता है? नहीं राघव, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर हो चुकी है, अबॉर्शन नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। अच्छा डॉक्टर साहब, चलो अरुणा। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर चलो। अरुणा, जाओ तुम चाय बना लो। क्या हुआ राघव, इस बार बेटा ही है ना? नहीं माँ, इस बार भी लड़की है। क्या? भाई मुझे तो ऐसा लगा है मारे तेरे नसीब में पोते का सुख देखना है ही ना। पता ही ना अब क्या होगा। पता नहीं इन मनोज लड़कियों से कब पीछा छूटेगा। हम जो पहले नहीं कर सके वो अब करेंगे। यानी कि अब हम अरुणा को भी मार डालेंगे? हाँ, अब हमें उसे मारना होगा। अब हम खीर में जहर मिलाएंगे और उसे अरुणा को खिला देंगे। अरुणा भी खत्म और बच्चा भी खत्म। चलो फिर करो तैयारी, देर किस बात की। अरे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटने की, तब बढ़िया के। ठीक है। लो पिताजी चाय। आगे बेटा, ला चाय लिया। इतना बड़ा झूठ, इन लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। यानी कि सरला दीदी घर से इन लोगों की वजह से ही गई थी। कितने पापी और निर्दयी लोग हैं ये। सरला दीदी की 3 बेटी होने के कारण उन्होंने उन्हें घर से जाने पे मजबूर कर दिया। एक नंबर के कमीने लोग हैं ये। आज इस अरुणा का भी खेल खत्म। अरे मैं केसर लाना तो भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। और केसर के साथ ये भी तो मिलाना है। हो गया। अब ये खीर खा के अरुणा और उसका बच्चा खत्म, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरुणा, लो बेटे ये खीर खा लो। मैंने इसमें केसर डाला है। कहते हैं केसर बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है।
लो खा लो। रखनी नहीं है, इसे अभी खानी है और बचाना मत, खा लेना। पता नहीं तेरी मम्मी के दिमाग में कैसी कैसी प्लानिंग आवे, पता ना आगे क्या करके रहेगी। तुम ठीक कह रहे हो पिताजी। लो आ गई मम्मी। लो तुम भी मुंह मीठा कर लो। जब तक हमें ये खीर खत्म करेंगे ना, तब तक अरुणा का भी काम तमाम हो जाएगा। माँ, अरुणा मर तो जाएगी ना? जहर ठीक से मिलाया था ना? हाँ हाँ ठीक से मिलाया था। तुम्हें मुझ पे शक है क्या? अरे पहले तुम दोनों भी खीर खा लो, बाद में देखेंगे क्या होगा। अब चल के देखना चाहिए, अब तक तो उसका काम तमाम हो गया होगा। हाँ माँ, काफी देर हो गई, चलो चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो। भाई एक काम करो, उसका दाह संस्कार भी हमें जल्दी करना पड़ेगा, ना पुलिस ले जाएगी हमें पकड़ के। चलो चलो। हट गया अब रास्ते का कांटा, मैंने कहा था ना। अरे मुझे तो तेरे पे पहले ही भरोसा था, तू ही कर सके थी इस काम को। चौका हो या कटा झंड। मान गए माँ तुम्हें। जो काम हम सरला के साथ ना कर सके ना, वो अरुणा के साथ करके दिखा दिया। बेचारी अरुणा इस दुनिया में अब नहीं रही, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बेचारी अरुणा, इसे ये नहीं पता हमें लड़की नहीं लड़का चाहिए था, जिसके लिए हमने सरला को घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। चलो अब यहाँ से। चलो। माँ जी, ये तो अरुणा की आवाज है। तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। क्यों, चौंक गए मुझे देखकर? माँ, तुम तो कह रही थी ये मर गई। मैंने तो जहर ही मिलाया था, पर ये जिंदा कैसे? अरे मैं तेरे तन यूं बुझू, जहर की जगह तन्ने और कुछ तो न खवा दिया ऐसा, मारे मरने का ढंग करवा दिया तन्ने। हाँ हाँ, तुमने जहर तो मिलाया था और कोशिश भी पूरी की थी मुझे मारने की, पर तुम सबकी बातें मैंने सुन ली थी और जहर की बोतल बदल दी थी। और हाँ, जहर मेरी खीर में नहीं, तुम सबकी खीर में था। अब तुम लोग मरोगे। क्या हमारी खीर में जहर? ऐसा नहीं हो सकता। ना बेटी ना, देखिए ऐसा जुल्म ना करिए। अभी हम मरना ना चाहते बेटा, हमारी जान बकस दे, हमारे तो गलती होगी। बेटे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें बचा ले बेटी। अरुणा मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो अरुणा। बचा लो तुम जैसे पापियों को, जो मेरी कोख उजाड़ने चले थे सिर्फ एक बेटी होने के कारण। छी, लानत है तुम जैसे लोगों पर। सरला दीदी एक बेटी को जन्म देने वाली थी, सिर्फ इसी कारण उन्हें घर से निकाल दिया। अरे भगवान, तुम जैसे पिता तो किसी बेटी को न दे। बेटी हमें माफ कर दो, हमने बहुत गलत किया बेटी। हमने साबत जिंदगी पाप ही कमाए, बहुत बुरा करा हमने। हमारा तो मर जाना ही ठीक है। यूं लंका नाश कर रही हमारे घर का, पता ना कैसी कैसी प्लानिंग बनाएगा ना कैसा कर। अरुणा, मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ अरुणा। मैं किस मुंह से माफी मांगू? पर एक विनती है अरुणा, जब मेरी बेटी होगी तो उसे इस बात को मत बताना, क्योंकि मैं तो एक अच्छा पिता बनने लायक ही नहीं हूं अरुणा। चिंता मत करो तुम लोग, तुम सबको कुछ नहीं होगा। मैंने खीर में जहर डाला ही नहीं था, वो तो विटामिन की गोलियां थी। तुम लोगों को समझाने का मेरे पास बस यही तरीका था। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
नहीं बेटी नहीं, हमें शर्मिंदा मत करो। तुमने तो हमें जानवर से इंसान बनाया है। हाँ, अगर तुम ना होती तो आज हमारे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो जाता, एक मासूम के हत्यारे हो जाते हम सब। हमें माफ कर दो अरुणा, हमें माफ कर दो। बेटी हमारे तो गलती होगी, हमें माफ कर दो। तुम सब बेटे के लालच में अंधे हो चुके थे और बेटी से नफरत करने लगे थे, पर अगर बेटी नहीं होंगी तो किसी के घर का चिराग नहीं जलेगा। उठिए माँ। मुझे अब बेटा नहीं बेटी चाहिए, क्योंकि अगर बेटा चिराग है तो बेटी रोशनी है। पर तुम सारे अब एक बात मेरी भी सुन लो। हमारे परिवार में बहुत बुरा संकट था, यूं समझो टल गया। हमारे घर की गिरे टल गई। अब सब आपस में प्रेम भाव तो रहो और ठीक ठाक रहो और आगे का रास्ता देखो। हमें क्या क्या करना है, सब प्यार मोहब्बत से रहो, मिलजुल के रहो, इसी में फायदा है।